Good morning. Welcome to our class. Today we will study about one of the electronic displacement effect, that is electromeric effect. ओके हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म जो है इन 4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, उसमें वो सबकी इन्वॉल्वमेंट है। वो 4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या क्या है? तो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, resonance effect and hyperconjugation effect. Okay, in this class we will study about electromeric effect. आज हम लोग इन चारों में से one of the important effect जो है कि electromeric effect, उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि क्या है इफेक्ट और किस तरह के रिएक्शंस में इस तरह के इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसका एप्लीकेशन क्या है ना। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है, तो इन दो इफेक्ट्स में डिफरेंसेस क्या है, इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके ना। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। जैसे आप इसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानते हो, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता था दैट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, वो आपने पढ़ रखा है कि वो परमानेंट इफेक्ट होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, तो ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम इसमें जान लें कि दिस इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। ओके सबसे पहले एक बेसिक लाइन इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। टेम्पररी, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। ओके जिसके लिए जो सिर्फ और सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीएजेंट, द टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये कब इस तरह का इफेक्ट अराइज होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीएजेंट, ये वाला इफेक्ट किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में तभी होगा जब कोई ना कोई अटैकिंग रीएजेंट वहाँ पर मौजूद रहेगा। अगर हम अटैकिंग रीएजेंट को रिएक्शन से हटा दे तो वो इफेक्ट वापस से न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, इसलिए हम इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं कि इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट, राइट ना। उसके बाद इसके लिए एक और जान लेते हैं कि ज़्यादातर इस तरह के इफेक्ट जो है ना, वो अनसैचुरेटेड सिस्टम्स के द्वारा शो किया जाता है। अनसैचुरेटेड बोलिए, और जो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले सिस्टम होते हैं, है ना, मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम, है ना, बॉन्ड वाले जो सिस्टम्स होते हैं या कहिए सबस्ट्रेट होते हैं, उस पर ये वाला इफेक्ट जो है वो शो किया जाता है। उस पर आप इसको अच्छे से देख सकते हो। जैसे क्या क्या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी है, इस तरह के केसेस में आप इस इफेक्ट को देख सकते हो। या अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप्स है, यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, यहाँ पर आप इस तरह के इफेक्ट को देख सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने क्या समझा इस इफेक्ट के इंट्रोडक्शन में, ये समझा है कि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। तो इट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। ओके जो आप जानते हो इस इफेक्ट के बारे में कि जिस तरह से मैकेनिज्म होता है स्टेप बाय स्टेप, तो किस तरह से सबस्ट्रेट में पहले इलेक्ट्रॉन्स अपने पोजीशंस को बदलते हैं ताकि रिएक्शन आगे प्रोसीड करे, उसमें से वन ऑफ द इफेक्ट है ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसके बारे में इंपॉर्टेंट हमने बॉर्डर लाइंस क्या समझा इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। सबसे पहले जाना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ना, ये टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीएजेंट होता है, अटैकिंग रीएजेंट के प्रेजेंस में ही ये वाला डिस्प्लेसमेंट संभव है। तीसरा क्या देखा हमने कि इट अराइज इन द केस ऑफ अनसैचुरेटेड और मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम्स, जैसे सबस्ट्रेट जिसमें सी के साथ डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट हो या सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट हो, इस तरह के केसेस में, है ना, ये वाला इफेक्ट जो है वो अराइज होता है। तो ये तो हमने समझा कि इस इफेक्ट का कहाँ अराइज होता है, कब होता है। सबसे पहले अगर इस इफेक्ट को हम डिफाइन करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये क्या है ना कि द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज आप लोग वर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि इससे आपको समझने में आसानी होगी कि क्या होता है इस इफेक्ट में। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके, फ्रॉम वन एटम टू अदर, ओके, फ्रॉम वन एटम टू अदर विच इज जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या कहा मैंने, जैसे कहीं पर कोई सी डबल बॉन्ड ओ सिस्टम प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंस है, तो उसके वन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा, और आप पाई अच्छे से जानते हो, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको सिग्मा बोलते हैं, और सेकंड बॉन्ड या थर्ड बॉन्ड जो भी बनता है दे आर पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो किसका हो रहा है, पाई का।
ये सारे वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा तो कभी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट किसका होने जा रहा है, तो पाई बॉन्ड का इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। पाई बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली अपने पोजीशन से को छोड़कर दूसरी जगह जाता है, डिस्प्लेस करता है ना। सो मैंने क्या कहा, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, एक बॉन्डेड एटम पर कंप्लीटली ट्रांसफर अगर हो जाए, विच इज जनरली मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ऑफ कोर्स ना कि अगर इलेक्ट्रॉन लेने की बात आएगी तो दो बॉन्डेड एटम में जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ बॉन्डेड होगा। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म से आप सब भली भांति आप इसको जानते हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की जो कैपेसिटी, जो टेंडेंसी होती है ना, उसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर दो एटम बॉन्डेड है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है उसमें, तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास जाएगा जिसके पास आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। और भी केसेस है बट इट इज वन ऑफ द प्रायर कंडीशन, राइट ना। तो जैसे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अगर इसके स्टेटमेंट को, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए जो हमने वर्ड्स बोला उसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे इसको करें, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है ना, यहाँ देखिएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड है, राइट ना। यहाँ पर वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड अनदर बॉन्ड इज पाई, करेक्ट। तो ये जैसे मान लीजिए ये हमारा पाई बॉन्ड है और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। आप अच्छे से जानते हो इस चीज को कि वन ऑफ द बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई होता है। दिस इज आवर सिग्मा बॉन्ड, राइट ना। तो जब इस पर कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, इस वर्ड पर भी ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। तो जैसे इस पर हम कोई अटैकिंग रिएजेंट डालते हैं, क्या होता है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द एटम, जैसे यहाँ पर देखिए दो एटम है आपके पास, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, और हम अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा है। तो इस केस में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस्ड होके किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास। और इस केस में देखिए कि आपके पास क्या अनदर क्या डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या सीन रहता है, तो कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन गेट अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स उस पर मूव कर चुका, उस पर ट्रांसफर हो चुका है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में, इसी इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों है, इसको हम रिएक्शंस अभी समझेंगे, उसमें देखेंगे कि अगर कोई एडिशन रिएक्शंस हो रहा है आइदर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक किसी भी टाइप का, तो ऐड करने के लिए, अटैकिंग रिएजेंट को ऐड करने के लिए सबस्ट्रेट में इस इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। अरे आप ऑलरेडी बॉन्डेड हो, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, अगर किसी और को आना है तो ऑफकोर्स ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स टूटेगा, तभी वहां पर जाकर के वो ऐड कर सकता है। तो एक तरह से समझिए ना कि किसी आने वाले एटम के लिए जगह बनाने के लिए सबस्ट्रेट में जो इलेक्ट्रॉन को चेंज करते, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बदलते हैं, उसी इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। एंड दिस इज टेम्पररी। जैसे किसी गेस्ट के आने के समय आपने अरेंजमेंट चेंज कर दिया और गेस्ट के आने के बाद आपने फिर से अपने अरेंजमेंट को, सेटअप को पुराने जैसा कर लिया, जस्ट लाइक सबस्ट्रेट में वही होता है। इसलिए हम लोग इसमें टेम्पररी वर्ड देते हैं। जैसे समझिए अटैकिंग रिएजेंट है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जैसे ही हम अगर अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव करते हैं, देखिएगा यहाँ बोर्ड पर हमने क्या लिखा, अटैकिंग रिएजेंट गेट रिमूव्ड, यहाँ से हमने उस अटैकिंग रिएजेंट को हटा दिया। जैसे ही हटाएंगे ना, ये वापस से जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इस पर चलाएगा और फिर से ये सबस्ट्रेट जो है सी डबल बॉन्ड ओ वहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स वाई हमने एक वर्ड दिया कि ये कैसा इफेक्ट है, तो दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट, राइट ना। सो वी कैन डिफाइन, अब हम एक फाइनल अगर डेफिनेशन समझे सारी बातों को मिला करके कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम विच इज जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा, करेक्ट। अभी बहुत कुछ इसमें समझना है कि क्या इसकी जरूरत पड़ती है, ऐसा करने की जरूरत क्यों है, कैसे है और कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, इन सबको हम लोग वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ना, ये 2 टाइप का है। हमने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ओके,
जिसको हम क्या नाम देंगे, ई के नाम से हम कह सकते हैं। ये दो टाइप के आपके होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको हमने शॉर्ट में सिंबलाइज किया प्लस ई से, और दूसरा क्या है, इसी का सेकंड पार्ट क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको हमने माइनस ई कहा। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमेरिक में दो हो गया, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जैसे इंडक्टिव में भी आपने पढ़ा है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वैसे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप के हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब फर्क क्या है दोनों में, इसको हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक और निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर जो प्रोसेस क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है और जाकर उस समय जब आ रहा है ऐड करने के लिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन एक एटम पर ट्रांसफर कर रहा है। दो प्रोसेस यहाँ हो रहे हैं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, एक पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और दूसरा अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पर आकर अटैक कर रहा है। ओके, अगर ये दोनों प्रोसेस एक ही एटम पर होते हैं, इट मीन्स व्हाट, it means कि the transfer of pi electrons as well as the addition of attacking reagent both take place at the same atom। दोनों अगर सेम ही एटम पर होता है, मतलब जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया वो अटैकिंग रिएजेंट उसी पर जाकर के ऐड कर गया सेम एटम पर ना, तो वैसे इफेक्ट को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ, इस साइड में आपको प्लस जैसे समझाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आप मान लो जैसे आपके पास है ये कार्बोनिल, कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हमने ले रखा है, इस पर मान लो हम ऐड करने को लाते हैं H प्लस आयन को, ठीक है। किसको लेकर आ रहे हैं, H प्लस आयन को, करेक्ट। H प्लस आयन कहने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, एक एग्जाम्पल हमने H प्लस आयन का लिया। तो जब इस पर आप लेकर के आओगे ना, तो देखो कैसे होगा, अगर इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए C डबल बॉन्ड O पर किस तरह से इफेक्ट आ रहा है, डबल बॉन्ड किधर ट्रांसफर करेगा, तो ऑक्सीजन पर, क्लियर ना। अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने आए, यहाँ पर सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ, जिसके कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस पर ट्रांसफर हो गए, ऑक्सीजन पर। तो इधर देखिए तो यहाँ पर कैसा डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, C सिंगल बॉन्ड O, इस पर प्लस इस पर माइनस, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी इसको डिस्कस किया था। ये यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब आप खुद सोचो आपका अटैकिंग रिएजेंट कौन है, ये H प्लस है ना, H प्लस इज योर अटैकिंग रिएजेंट। इस पर कौन सा चार्ज है, तो इस पर प्लस चार्ज है। तो अगर ये इस सबस्ट्रेट पर अटैक करने आता है, ये जो हमारा सबस्ट्रेट बना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण, आप देख सकते हो कि कार्बन पर प्लस है और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल किस पर जाएगा, ऑफकोर्स जिस पर माइनस चार्ज है उस पर अटैक करेगा, करेक्ट ना। तो आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या फाइनल रिजल्टेंट आया कि यहाँ देखिएगा C, यहाँ पर O के पास जाकर के कौन ऐड कर गया, हाइड्रोजन, और कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज रह गया यहाँ पे। तो आपने क्या देखा ओवरऑल इस रिएक्शन में, इस स्टेट में, इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्टेप में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो अटैकिंग रीएजेंट है, जो इस एग्जाम्पल में मेरा H प्लस आयन है, वो भी उसी ऑक्सीजन एटम पर जा रहा है। अब फिर से आप मेरे बताए हुए डेफिनेशन को इससे कोरिलेट करो। मैंने आपसे क्या कहा, इफ द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड the attack of the attacking reagent both takes place at the same atom, दोनों सेम ही एटम पर होता है, जैसा कि इस केस में ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो वैसे इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, करेक्ट। तो ये हमारा वन ऑफ द एग्जाम्पल हो गए पॉजिटिव का। अगर आप ध्यान से देखना कि पॉजिटिव और कहाँ हो सकता है, किसके केस में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देगा, तो आप जानते हो ना कि अटैकिंग रिएजेंट के दो पार्ट होते हैं, ये भी हम लोग ऑलरेडी पीछे के क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जानते हैं। अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। आप सब इस टॉपिक को +2 से पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, करेक्ट ना। तो इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज, जिस पर आपको जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टेड होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे, और जो आपको पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होगा, जिसको न्यूक्लियस लविंग कहते हैं, उसको न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं।
पहचानने का तरीका सिंपल है, जनरली पॉजिटिव चार्ज वाले या कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। तो आप कह सकते हो ना कि जो इलेक्ट्रोमेरिक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक, ये किसके केस में होता है कि अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफाइल है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आपको अटैक करता है, ओके, इफ द अटैकिंग रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तब कौन सा इफेक्ट शो होगा, तब आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। क्लियर? ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग इस निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो आप यहाँ देखिए एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं इसी कार्बोनिल ग्रुप की, राइट ना। कार्बोनिल मीन्स कीटोन, एल्डिहाइड, कुछ भी हो सकता है। तो एक कार्बोनिल ग्रुप हमने लिया और इस पर मान लो आपको अटैक करने आ रहा है Cn-। नाउ व्हाट, यहाँ पर आप किस केस में क्या है, नाउ द अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, Cn- इज द अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल एक निगेटिव वाला इस पर अटैक कर रहा है। ओके तो जैसे ही Cn- इस पर अटैक करने को आएगा, आपने पढ़ रखा है ना कि जैसे अटैकिंग रिएजेंट आते हैं पाई बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये ऑक्सीजन, ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट कर गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाकर के शिफ्ट कर गया, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टू द ऑक्सीजन एटम। सेम टाइम देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को अगर हम शो करते हैं तो क्या हो गया, O पर क्या है, C पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, यहाँ हो गया सेम, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब आप खुद मुझे आंसर कर सकते हो, ये जो Cn- है इट हैज निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल है, इस पर माइनस चार्ज है, और जब इसको अटैक करने की बारी आएगी तो इसके पास दो ऑप्शन है, सी पर प्लस है और ऑक्सीजन पर माइनस है, कार्बन और ऑक्सीजन, इट हैज टू ऑप्शंस। ऑफ कोर्स माइनस चार्ज है तो आप आसानी से बता सकते हो कि किस पर अटैक करेगा, तो ये जाकर के कार्बन आयन पर अटैक, कार्बन एटम पर, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जाकर के अटैक करेगा। सो दैट यहाँ पर इस स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनेगा उस पर आप देख सकते हो कि कार्बन के साथ Cn ग्रुप जुड़ गया और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज रह गया। देखिए आपके सामने ही दोनों इफेक्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इसको यहाँ पर इक्वेशन के जरिए बताया है। डिफरेंसेस आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। इसमें क्या था कि बोथ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और अटैक ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट बोथ टेक्स प्लेस एट द सेम एटम, बोथ टेक प्लेस एट द सेम एटम, दोनों सेम ही एटम पर हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन takes place at one atom and the addition of attacking reagent take place at the another atom। एक एटम सी और वो दो एटम है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं ऑक्सीजन पर, और ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ना Cn, ये किस पर अटैक कर रहा है, ये कार्बन पर जाकर के अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग एटम पर हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू वन ऑफ द एटम एंड अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच्ड टू अनदर एटम। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है तो इस तरह के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग निगेटिव, माइनस का साइन क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, करेक्ट ना। अब इसमें देखिएगा कि कब होगा निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसमें किस पर अटैक होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पर। तो ऑफ कोर्स जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो डेफिनेटली एक न्यूक्लियोफाइल होगा। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पॉजिटिव के लिए कौन सा अटैकिंग रिएजेंट होगा, माइनस इफेक्ट के लिए कौन सा, किस तरह के आपको अटैकिंग रिएजेंट होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर तो निगेटिव के लिए, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए आपका जो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल ये आपके अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफाइल जब अटैकिंग रिएजेंट होगा तब आपका माइनस ई इफेक्ट शो होगा। तो अभी तक क्या समझा हमने कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है ना एज अटैकिंग रिएजेंट, प्लस ई इफेक्ट टेक्स प्लेस, प्लस ई मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एज अटैकिंग रिएजेंट नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विल बी टेक्स प्लेस, वो होगा। क्लियर। तो दो तरह के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने समझे। अब इसका यूज क्या है, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका किसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन होना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशंस क्या है। ओके तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ई इफेक्ट मैं लिख देती हूँ, ई इफेक्ट। ओके एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके एप्लीकेशन की बात जहां तक करते हैं तो दो तरह के मेजर रिएक्शंस हैं आपके ऑर्गेनिक में।
एडिशंस रिएक्शंस जो होते हैं ना दोनों टाइप के, हमने उसमें से उसका मैकेनिज्म भी आपने लास्ट क्लासेस में आपको डिस्कस किया था। एडिशन रिएक्शंस जब होगा किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम या मल्टीपल बॉन्ड वाले सिस्टम्स पे, तो उन दोनों केसेस में यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल लीजिए या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोल लीजिए, इन बोथ केसेस में आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है पहला समझते हैं। तो हमने क्या बोला, इन केस ऑफ इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये सब याद रखिएगा क्वेश्चंस के लिए, टेल क्वेश्चंस के लिए किसके केस में होता है, तो इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इसमें ये आपको इन्वॉल्व होता है, राइट ना। और कहाँ यूज होता है, तो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ओके। इन बोथ टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किसके केस में है। तो आप जानते हो ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किसके केस में होते हैं, तो जैसे अल्कीन्स है ना, अल्कीन्स होते हैं, अल्काइंस होते हैं, ओके। तो इन सब के केस में कौन सा रिएक्शंस होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यहाँ से देखिएगा इन सब के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। मतलब अगर अल्कीन्स और अल्काइंस का रिएक्शंस होगा तो किस टाइप का होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा, ओके। तो इसके दौरान भी आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक एडिशन रिएक्शन सिंपल सा देखते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ओके, प्रोपिन, राइट ना। इस पर अगर हमें हाइड्रोजन का एडिशन कराना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट, इसमें देखिए कैसे हमारा ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे यहाँ पर H2 आया अटैक करने को, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो H को अटैक करने के लिए जैसे इसमें फर्स्ट स्टेप में जैसे HBr अटैक आया, H2 से नहीं, जैसे इसको हम लोग स्टेप बाइज समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें HBr अटैक करने आया, तो HBr का फर्स्ट पोर्शन जैसे मान लीजिए H+ लिया है ना, मान लीजिए हमारा रिएक्शन है कि इस पर HBr ऐड करने को आया, तो फर्स्ट पोर्शन इज जैसे हमने लिया इस पर इलेक्ट्रोफाइल दैट इज H+ आया। तो इफ H+1 wants to attack at the electrophile C डबल बॉन्ड C पर अगर ये अटैक करना चाह रहा है, तो यहाँ पर फिर से पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। देखिएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे इस कार्बन पर ट्रांसफर कर गया, अब इस पर करेगा या इस पर करेगा, दैट इज अनदर केस। उसके लिए फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की बेसिस पर इसको डिसाइड करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग जैसे हमने देखा है CH2 इस पर आपको जैसे देखते हैं इस पर ट्रांसफर हुआ और H जाकर यहाँ पर ऐड कर गया। देखिए pi electron transfer to this carbon and also H+ आयन भी इस कार्बन पर चला गया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या इंटरमीडिएट बना, CH3CH प्लस एंड दिस इज CH3, ये इंटरमीडिएट फॉर्म किया। तो इस रिएक्शन के दौरान भी आप देखिएगा कि इंटरमीडिएट्स के फॉर्मेशन के दौरान ये वाला जो फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का आया, व्हेन HBr इज एडेड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम दैट इज अल्कीन, okay, in this step this H+ ion goes to that carbon atom at which the pi electrons get transferred. It means क्या, the transfer of pi electrons as well as the attack of the attacking reagent both takes place simultaneously at the same atom. So we can say that this one is the example of positive electromeric effect. ये जो reactions हमने यहाँ लिखा अल्कीन्स या अल्काइंस के केस में जो होता है, this is the example of positive electromeric effect. ओके अब हम समझ लें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में फिर कौन सा किस तरह से ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व्ड है। तो इसको समझने के लिए अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का अगर केस देखें, तो जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे हमारे पास मान लीजिए C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, राइट ना। अब इस पर अगर ऐड करना है किसी को भी, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक कोई भी, जैसे इस पर आप एडिशन करा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे अटैक करने को, जैसे मान लीजिए हम लेकर आते हैं CN- को, करेक्ट। तो CN- अगर इस पर अटैक करने आ रहा है तो आप देखो कैसे होगा, ये अटैकिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन विल ट्रांसफर, सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर टू द ऑक्सीजन एंड एट द सेम टाइम CN- गेट अटैच्ड टू द कार्बन एंड सो वी हैव एन इंटरमीडिएट CN goes to C carbon atom, positively charged carbon atom, and oxygen atom gets a negative charge. So
we can see that in this case also the electromagnetic effect takes place. इस reaction के दौरान भी electromagnetic effect ही involved हो रहा है. तो these are the applications of electromagnetic effect. तो आज हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो कि मैकेनिज्म का एक मेन हिस्सा होता है, वो उसमें से वन ऑफ द पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को आज के क्लास में हमने समझा है. कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, किस तरह के रिएक्शंस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ये सभी आज हम लोगों ने इस क्लास में देखा. आप इसको देखिएगा. इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.